सुप्रभात। मैं आपकी अध्यापिका लक्षिता आज आपके लिए एक नया पाठ या कहें कि एक नया काव्य लाए हैं और आज हम आपको काव्य खंड का पहला कविता सूरदास पढ़ाएंगे और आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे कि जो क्वेश्चंस आज तक आए हैं और आने वाले समय में भी आ सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो इस जो ये काव्य है, ये जो लेखन है, इस काव्य के जो लेखन करता है मतलब जो इसके कवि हैं वो स्वयं सूरदास हैं और उन्हीं के नाम पर इस लेखन का नाम भी पड़ा है। तो हम थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है। उनका जीवन सन 1478 से 1583 के बीच स्वीकार किया जाता है। उनका जन्म दिल्ली के निकट बल्लभगढ़ के पास सीगरी ग्राम में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जन्मान थे, किंतु सूर के बाल लीला वर्णन, प्रकृति चित्रण एवं रंग विश्लेषण के वर्णन को पढ़कर विश्वास नहीं हो पाता कि वे जन्म से अंधे थे। सूर के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य गुरु की भेंट से पहले सूर प्रभु का गुणगान विनय के पदों में करते थे। अपने गुरु के आग्रह पर इन्होंने अपने शेष जीवन में अपने पदों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, रामलीला, मुरली वादन, गोपी विरह आदि का वर्णन किया है। और जो अब हमने पढ़ लिया कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और वो कहाँ पैदा हुए थे, उनका मतलब जन्म से अंधे थे, उनकी रचनाएं उन्होंने कैसे किस चीज़ पे मतलब कौन से टॉपिक्स पर, स्पेसिफिक टॉपिक्स पर उन्होंने अपनी कथाएं लिखी, अपनी रचनाएं लिखी। अब इस पाठ में, इस कविता में क्या है, जो एक काव्य है इसमें है क्या? इसमें सूरदास जी बताएंगे कि गोपियों की क्या दशा थी या गोपियों ने उद्धव की बातों को कैसे तर्क दिया। उन्होंने उनकी बातों पर ही ऐसे तर्क दिए और उन्होंने अपना वो योग का संदेश जो श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथों भेजा था, गोपियों ने स्वीकार नहीं किया। तो अब हम ये देखते हैं कि गोपियों ने क्या क्या कहा, उद्धव ने क्या कहा और वे कैसे उनके मतलब सारी वार्ता हुई और इस हम काव्य के जरिए पढ़े। ऊतो तुम तो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, जो जल मह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि रूप न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ये हमारा पहला काव्यांश है। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, हे उद्धव, ठीक है, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब बहुत भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम में डूबे नहीं। तुम कृष्ण प्रेम से सर्वदा अछूते रहे हो। तुम कृष्ण के प्रेम से हमेशा दूर रहे हो, तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं, अछूते रहे हो। तुम कभी श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं। ठीक है। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कभी अनुराग उत्पन्न हुआ ही नहीं। ठीक है। अनुराग मतलब प्रेम। तुम तो कमल के, जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में खिलता है, तो कमल के पत्ते पानी में कीचड़ में रहकर भी उसके पत्ते पे एक बूंद भी पानी या जो कीचड़ है वो नहीं रहता, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के प्रेम में रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। ठीक है। अब जो जल में माँ तेल की गगरी बूंद न ताको लागी,
अब इस लाइन का क्या अर्थ है? जिस प्रकार तेल की गागर मतलब तेल की मटकी, ठीक है, तेल की मटकी जल के भीतर रहकर भी उसके ऊपर जल का एक भी बूंद नहीं रहती, उसी के समान तुम श्री कृष्ण के बिल्कुल समीप उनके साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं डूब पाए, तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए। ठीक है। प्रीति नदी में पाँव न बोरे दृष्टि न रूप पर आगी। तुमने तो प्रीत की प्रेम भरी नदी में पैर डुबोने की बजाय तो तुम उसको देखा तक नहीं है। पैर डुबोना तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो उस प्रेम की नदी को, प्रीत की नदी को देखा तक नहीं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। ठीक है, सूरदास जी को गोपियां कह रही है कि हम इतनी भोली भाली हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूबी हुई हैं जैसे चींटियां गुड़ में चिपक जाती हैं और अपने जैसे उसमें से अपना जीवन व्यापन करके उसी में चिपक कर मर जाती हैं। वो भी इसी प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं जिस प्रकार गुड़ पे गुड़ पता है आपको, जैगरी जैसे कहते हैं, जिसपे चींटी जैसे चिपक जाती है, मर जाती है वहीं पे, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। तो हमारा पहला काव्यांश समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको ये पहला काव्यांश समझ आया होगा। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। मन ही मन में मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनि मुनि बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही, सूरदास अबला धीर धरेओ न क्यों मर्यादा ना लही। अब इस काव्यांश का क्या अर्थ है हम सब स्पष्ट करते हैं। अब इसमें गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही है कि गोपियां स्वीकार करती है कि उनकी प्रेम की अभिलाषाएं मन में ही दबकर रह गईं, मन के मन में मांझ रही, मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर पाई। ठीक है, कहिए जाग कौन पे ऊधो नाहित परत कही। ठीक है, वे कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिलाषा व्यक्त नहीं कर पाई, वे अपने प्रेम की बात नहीं कह पाई। पता नहीं कोई इसे कैसे कह पाता है, उन्हें यही नहीं पता कि हम इस प्रेम की बात को, इस प्रेम को कैसे व्यक्त करें। हम उनके आगमन अवधि को गिन गिन कर अपने तन मन की व्यथा को सहती रहीं। वो इस इंतजार में बैठी थी कि पता नहीं कब श्री कृष्ण आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे प्रेम भरी बातें करेंगे। वो दिन गिनते ही रह गए। हम तो प्रतीक्षारत थी, वो प्रतीक्षारत थी मतलब प्रतीक्षा कर रही थी। अब उन्होंने क्या कहा, ऊधो ने हमें आकर योग का संदेश सुना दिया। अब क्या था, ऊधो आए, वहां पे श्री कृष्ण ने ऊधो को भेजा था कि आप जाओ और गोपियों का योग संदेश दे दो। तो ऊधो आए और जब गोपियों ने ये संदेश सुना, योग का संदेश, तो उन्होंने क्या कहा, जो उनकी वीरा की अग्नि थी, मतलब जो व्यथा सह रही थी श्री कृष्ण से दूर रहने की, वो वीरा देख लिखा ना, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही, जो वो श्री कृष्ण से दूर रहकर वीरा की अग्नि सह रही थी, उसमें क्या हुआ, ऊधो की बातें घी के समान थी कि उन योग के संदेश ने उनकी
विरह की व्यथा को और प्रज्वलित कर दिया, विरह अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया और जगा दिया और जला दिया। ठीक है। ठीक, अब इन जोग संदेश सुनिए विरह दही। तो इस योग के संदेश को सुनकर हमारी विराग्नि और बढ़ गई। चाहती होती गुहारी जित ही ते उत्ते दार भई। जहां से हम श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं वहीं से हमारे पास क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हर तरफ से योग का संदेश आ रहा है। ठीक है, कि जहां से भी हम उन्हें पुकारती, श्री कृष्ण को गोपियां पुकारती, वहीं से योग के संदेश की धारा बहने लगती। सूरदास अब धीर न धरियो मर्यादा न नहीं। इसके ऊपर वाली लाइन है, चाहती होती गुहारी जीतीते उत्ते दार वही। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे सूरदास अब धीर धरियो क्यों मर्यादा न नहीं। हम तो तुमसे अपनी व्यथा गुहार लगाना चाहते थे, तुम प्रेम की धारा के स्थान पे हो संदेश की धारा बहा दी। ठीक है, कि वो गुहार लगा रही थी ना कि काश श्री कृष्ण आए हमसे प्रेम भरी बातें करें, पर उन्होंने क्या किया, योग का संदेश भेज दिया। तो फिर उन्होंने कहा था कि सूरदास तुमसे धैर्य नहीं धरा जा रहा, क्यों, और ना मर्यादा, हम कैसे धैर्य धारण कैसे करें। अब कोई हमारी मर्यादा शेष नहीं रह गई है, अब उनमें कोई भी मर्यादा कुछ भी शेष नहीं रह गया, क्योंकि क्या हुआ, उनके प्रेम का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा ना। उन्होंने जो मतलब श्री कृष्ण से प्रेम किया तो उसके बदले उनको क्या मिला, योग का संदेश। तो अब वो मर्यादा में कैसे रह सकती है। ठीक है, अब हम तीसरे काव्यांश पर आते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जो एक लकड़ी हमेशा अपने पैरों में ऐसे पकड़ के रखता है और वो कभी भी छोड़ता नहीं उस लकड़ी को। तो हमारे हरि कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के समान, कि हम हारिल के पक्षी हैं, हम हारिल पक्षी हैं। और हारिल की लकड़ी कौन है, श्री कृष्ण। हम श्री कृष्ण को उसी समान पकड़ना चाहते हैं, हम श्री कृष्ण को उसी समान पकड़ना चाहते हैं जैसे एक हारिल पक्षी अपने पैर में पकड़ी लकड़ियों को पकड़ के रखता है। वो अपनी पैर में पकड़ी लकड़ी को कभी छोड़ना नहीं है। हम भी श्री कृष्ण को ऐसे ही पकड़ना चाहते हैं, अपने दिल में समाना चाहते हैं। यही बात कही गई। अब मन क्रम वचन नंद नंद उर यह दृढ़ करी पकड़ी। इसका मन है, हमने अपने प्रिय श्री कृष्ण को मन वचन कर्म अर्थात पूरी तरह से पक्की तरह से पकड़ रखा है। मन कर्म वचन नंद उर, ठीक है, मन कर्म वचन से अच्छी तरह से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी। जागते हुए सोते हुए सपने में मतलब सपने में दिन में रात में हर समय हम क्या काना काना ही पुकारते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण ही पुकारते रहते हैं। गोपी ने कहा, सुनत जोग लागत है ऐसो जो कड़वी ककड़ी। योग का संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। जैसे मन कड़वी ककड़ी खाने के बाद मन बेकार बिल्कुल खराब हो जाता है, वैसे हमारा मन भी खराब हो चुका है। ठीक है, सूतो व्याधि हमको ले जा आए देखी सुनी ना करी। ठीक है, उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश का उपदेश दिया। उसके बारे में उनका ये कहना था कि ये तो कड़वी ककड़ी के समान है, ठीक है, इससे निगला नहीं जा सकता। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, सुनते व्याधि हमको ले जाए देखी सुनी ना करी, कि उद्धव तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जिसे हमने ना कभी देखा ना कभी सुना। इस योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनके मन चक्री के समान है। ठीक है, इसे सूतो व्याधि हमको ले आए देखी ना सुनी ना करी। ऐसी बीमारी ना तो हमने कभी देखी ना कभी सुनी ना कभी मतलब कुछ पता ही नहीं इस बीमारी के बारे में, तुम ऐसी बीमारी को हमारे समक्ष ले आए। यह तो सूर तिन्ही के से सोपो जिनके मन चक्री। तुम
राजकुमारी को उनको सौंप दो जिनके मन चक्री के समान है। ठीक है, वो इससे किसकी ओर संदेश करना चाहती है? वो श्री कृष्ण की ओर संदेश करना चाहती है, क्योंकि पहले श्री कृष्ण उन सबसे प्रेम करते हैं, उसके बाद उनको योग का संदेश दे देते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि ये योग का संदेश आप श्री कृष्ण को जाकर दो जिनका मन चक्री के समान है, हमें मत सुनाओ यहाँ पर। तो अब हमारा काव्यांश 3 भी हो गया, अब हम चौथा देखते हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहते मधुर करके समाचार सब पाए। एक इति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित दौलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे अरे अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से क्या कहा है, मतलब श्री कृष्ण के लिए क्या कहा है उद्धव से। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, अब श्री कृष्ण तो राजनीति पढ़ ली है, उन्होंने तो मथुरा गए और वहां जाकर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। समझिए बात क्या है। मधुकर, मधुकर क्या होता है? भौरा। उन्होंने समाचार सब पाए। मधुकर उन्होंने उद्धव के लिए यूज किया है, प्रयोग किया है। भौरे मतलब मधुकर मतलब भौरे। उद्धव, उद्धव के बात कहते ही हम सब समझ गई, हमें अभी समाचार मिल गए। कि उद्धव की जैसे उद्धव बात कर रहे थे, मतलब तो उनकी बात सुनकर उन्हें सारे समाचार मिल गए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अगर श्री कृष्ण पहले से ही इतने चतुर थे और अब तो उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिए, गुरु ग्रंथ। ठीक है, यह इनकी बड़ी हुई बुद्धि का ही परिणाम है कि उन्होंने हमारे योग का संदेश भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। कि ये जो उन्होंने इतना ये गुरु ग्रंथ में पढ़ लिया, पहले से भी इतने चतुर थे, तो इस कारण उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। ठीक है, वो तो भले लोग आगे के परहित दौलत धाए। आगे के लोग बड़े ही भले होते थे। ठीक है, परहित के लिए भागे चले जाते थे, मतलब किसी और के हित के लिए, किसी और के अच्छे के लिए वो स्वयं भागे चले जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुए चुराए। अब हमने अपने मन को फिर से पा लेंगी, जिससे किसी को और को ना चुरा लिया था, किसी और ने चुरा लिया था। देखो इसमें क्या लिखा है। अब हम अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। जिसने हमारा मन चुरा लिया था, हम उनसे अपना मन वापस लेंगी। ठीक है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों करना चाहते हैं जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है। श्री कृष्ण ने कितने लोगों को अन्याय से छुड़ाया है और वो हमारे ऊपर ही अनीति कर रहे हैं, हमें ही क्यों वो सता रहे हैं ऐसे। गोपियां उद्धव को राजधर्म ते सूद जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि राजधर्म वो होता है जो अपनी प्रजा को सताए ना। ठीक है, राजा का धर्म क्या होता है कि जो प्रजा को सताए ना और ना किसी को सताने दे। ठीक है, ये होता है राजधर्म। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर।
मैं आशा करती हूँ आपको ये चारों काव्यांश समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हुई हो या आपको कुछ समझ ना आया हो तो कृपया कर मुझे DM करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारा न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट है श्री जी मास्टरमाइंड क्लासेस के नाम से, और जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही सेम इंस्टाग्राम अकाउंट भी है हमारा। आप उस पर भी हमें मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी हो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ठीक है। हमने ये देखा था कि उद्धव को गोपियां बड़भागी क्यों कह रही थी, क्योंकि वो उनके श्री कृष्ण के प्रेम से अछूत रहे। पर जो बात है ना कि वो उन्हीं के ऊपर ऐसा व्यंग कर रही है कि तुम देखो, तुम तो श्री कृष्ण की मतलब वो उनको दुर्भाग्यशाली कह रही है। बड़भागी तो ऐसे लैंग्वेज में कह रहे हैं जिससे कि उनको लगे कि वो बड़े भाग्यशाली है। पर अगर हम ध्यान से सोचे ना तो वो उन्हें कह रही है कि तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो कि तुम उनके साथ रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं डूब पाए। लानत है तुम पे। तब हम इसका उत्तर देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह नियत है कि वे श्री कृष्ण से निकट रहकर भी उनके प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहें। वे कृष्ण के प्रेम के बंधन से बंध नहीं सके और वे बचते रहे। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अनुराग मतलब मैंने आपको बताया था प्रेम, ठीक है। यह स्थिति उद्धव के लिए भाग्यशाली हो सकती है पर गोपियों के लिए नहीं। ये गोपियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो मतलब तुम श्री कृष्ण के पास रहकर ही उनसे प्रेम नहीं कर पाए तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई थी कि एक तो कमल के पत्ते, वो पानी में कीचड़ में जहाँ भी रहता है वो कीचड़ के अंदर रहकर भी उसके पत्ते पे एक दाग नहीं आता कीचड़ का। तेल की गगरी, सेकंड पॉइंट था ये कि तेल से वही गागर मतलब मटकी जो होती है उसको पानी में डालो ना तब भी उसके ऊपर तेल नहीं आता, वो सॉरी पानी नहीं आता। मतलब हम प्रेम में रहकर भी प्रेम ना सीख सके, किसी से प्रेम ना कर सके तो वो बात ही क्या है। सॉरी। प्रश्न नंबर 3। गोपियों ने किन किन उदाहरणों से के माध्यम से उद्धव को लाने दिए। अब गोपियों ने किन माध्यमों से उद्धव को लाने दिए। गोपियों ने कहा है कि तुम तो कमल के पत्ते, एक तो ये 2 पॉइंट तो वहीं से आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 वाले, कि गोपियों ने कहा कि तुम तो कमल के पत्ते और के समानों की जल में रहकर भी उस पर दाग ना है। और तेल की मटकी के समान कि तेल की मटकी जल में डबो दो तब भी वो उसमें गीली नहीं होती। और ये भी कहा है, तीसरा पॉइंट बता रही हूँ, उद्धव श्री कृष्ण से निकट रहकर भी उनकी प्रेम की रूपी नदी में उतर नहीं पाए। क्योंकि तो उतरे भी नहीं, उतरने की तो बात दूर की बात है, तुम तो देखा तक नहीं उस नदी को, प्रेम नदी को, ठीक है। और ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है तुम्हारे। अब 4th पॉइंट देखते हैं। उनका योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना नहीं जा सकता। कि जो योग का संदेश उद्धव गोपियों के लिए लाए हैं वो एक ककड़ी के समान है कि वो उनको निगल भी नहीं सकते हैं। उद्धव शुक हृदय है, वे प्रेम के मार्ग को नहीं समझ सकते। मतलब उनके हृदय में प्रेम है ही नहीं, इसलिए वो उस प्रेम को समझने सकते ही नहीं है और ना वो समझना चाहते भी है ना। कि वो जब देखो श्री कृष्ण के साथ इतने समय रहकर भी वो जब प्रेम नहीं सीख पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए तो फिर तो बात ही अलग है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों के वीर्य अग्नि में घी का कम कैसे किया। देखो गोपियां पहले से इतनी व्याकुल थी कि और ये भी था कि श्री कृष्ण कब आएंगे, उनसे प्रेम भरी बातें कब करेंगे, उनके साथ कब समय व्यतीत करेंगे। तो
वो वैसे वीरे की अग्नि सह रही थी, वीरे अग्नि में जल रही थी वो, कि पता नहीं श्री कृष्ण कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। वो उसी इंतजार में थी। पर जब उनको ये हुआ कि श्री कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया योग का संदेश लेके, तो वो अत्यंत ही क्रोधित हो गई कि हमने उनसे क्या अपेक्षा की थी कि वो आएंगे, हमें योग का संदेश दे, हम आएंगे, हमसे प्रेम भरी बातें करेंगे, पर क्या हुआ, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मर्यादा न रहने के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? मर्यादा ना रहने की बात से ये हो रहा है कि अब वे धैर्य पूर्वक श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने जितनी प्रतीक्षा कर ली थी, पहले वो मर्यादा में रहकर बहुत प्रतीक्षा कर रही थी, अब योग के संदेश के बाद अब उनमें कोई मर्यादा नहीं है, अब उनकी कोई प्रतीक्षा नहीं करनी है, बंद रहस्य के समान सबके सामने प्रकट हो गया। जो ये रहस्य था वो प्रकट हो गया कि अब श्री कृष्ण तो आएंगे नहीं, उन्होंने तो योग का संदेश भेज दिया, तो अब सब कुछ समाप्त हो गया। और अब वो कह रही है अब नाम प्रतीक्षा करेंगे। हम भी क्यों करें, जब उन्हीं को हमारी कोई परवाह नहीं है तो हम भी परवाह क्यों करें? ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? कृष्ण के प्रति उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया कि हम किसके समान है, हम उन चींटियों के समान जो गुड़ पर चिपक कर इन पे अपने प्राण दे देते हैं। ठीक है, हमें हमारे जो हरि हैं, मतलब श्री कृष्ण है, वो हारिल की लकड़ी के समान है कि उनको हम ऐसे पकड़ रखा है जैसे हारिल अपनी लकड़ी को हारिल जो लकड़ी को पकड़ के रखता है। हारिल एक पक्षी है जो एक लकड़ी को, हारिल की लकड़ी को पकड़ के रखता है। ठीक है, मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोपन सुन दिवस निसी कान काना जकरी, कि गोपियां सोते जागते दिन रात हर समय काना काना ही पुकारती रहती हैं। ये भी कहा है उन्होंने, इस प्रकार ही तो व्यक्त किया है ना, उनकी फीलिंग्स कैसी थी हमें ये बताना है इसमें। गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। गोपियों ने उद्धव को क्या कहा था कि ये जो योग का संदेश है ना, आप उनको दो जिनके मन चक्री के समान है। ठीक है, ये कहा था। तो इसमें गोपियों ने क्या कहा है, गोपियों ने उद्धव को ये योग का संदेश उनको देने का कहा है जिनका मन चक्री के समान है, अर्थात उन्होंने किसकी तरफ संदेश किया है, उन्होंने श्री कृष्ण की ओर संदेश किया है। ठीक है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना का प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गोपी योग साधना के लिए अनुपयुक्त हैं और अव्यवहारिक मानती हैं, श्री कृष्ण के प्रति एकाग्र प्रेम भावना रखती हैं, अतः उनके लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। कि जो उन्होंने योग साधना का दृष्टिकोण रखा है वो उनके लिए अनुचित है, बिल्कुल ही गोपियों के लिए। वो इसको नहीं मानती क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, वो उस योग को नहीं मान सकती। ठीक है, उन्होंने और भी क्या कहा कि गोपियों की दृष्टि में योग का संदेश जो है कड़वी ककड़ी के समान है, जो उसको निकल भी नहीं सकती है। ठीक है, और ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना तो उन्होंने कभी सुना था, ना देखा, और ना कभी कुछ हुआ उसके बारे में पता चला उन्हें। पर ये उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए ये योग का संदेश उपयुक्त है जिनके मन चक्री के समान है, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अब राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अपने प्रजा का हित करना, तंग ना करना। ठीक है, और कोई सताए तो उसको रोकना, ना कि खुद सताना। ठीक है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कह रही? देखो, गोपियों ने अभी तीसरे या फोर्थ पैराग्राफ में, एक सेकंड मैं देख के बताती हूँ आपको। फोर्थ पैराग्राफ में, फोर्थ काव्यांश में उन्होंने कहा है
कि हम अपना मन उनसे वापस लेना चाहते हैं जिन्होंने हमारा मन चुरा लिया था। ठीक है, तो ये क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि उन्होंने क्या क्या परिवर्तन देखे थे। अब तो श्री कृष्ण भोले भले ना रहकर राजनीति बन गए। मतलब अब वो तो राजनीति पढ़ ली उन्होंने, अब वो तो राजनीतिज्ञ बन गए हैं, अब भोले वाले ग्वाले नहीं रहे हैं। अब उन्होंने भारी ग्रंथ पढ़ लिए हैं। पहले तो वो नॉर्मल जैसे आम थे, पर अब तो वो ग्रंथ वगैरह बड़े ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। ठीक है, वे राजधर्म की अपेक्षा करने लगे हैं। ठीक है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखी। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के बल पर उद्धव को चुप कर देती हैं। उनके वाक चातुर्य की विशेषता निम्नलिखित है। तार्किकता, कि वो अपने तर्कपूर्ण ढंग से कैसे उद्धव की हर एक बात का उल्टा जवाब दे रही है, हर एक बात का एक जो पॉइंट है वो दे रही है कि ये मतलब ऐसे। वचन वक्रता, गोपियों ने वक्र वचनों से उद्धव की और बातों की काट देती है कि नहीं हम तो मतलब जैसे कि उन्होंने योग का संदेश भेजा होते हैं कड़वी ककड़ी के समान है, या हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे ऐसे। ठीक है, व्यंग्यात्मकता की उन्होंने कठोर व्यंग किया है कि उसको उद्धव जी को कहा तो ये है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली, पर उन्होंने क्या व्यंग किया कि तुम तो दुर्भाग्य हो, तुम दुर्भाग्यशाली हो, तुम्हारा तो भाग्य बेकार है बिल्कुल। उपलाम, गोपियों ने उद्धव के माध्यम से प्रेम का उपलाम देते हैं कि उन्हें परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, उपलाम देते हैं। ठीक है, संकलित पदों में ध्यान से रखते हुए सूर्य के ब्रह्मगीत की मुख्य विशेषता बताइए। सूर्य के ब्रह्मगीत की ये मुख्य विशेषता है कि जो उनके ब्रह्मगीत हैं उनके उद्देश्य ज्ञान से प्रेम भक्ति की ओर श्रेष्ठित करना है। क्यों जो ब्रह्मगीत सूरदास जी के हैं वो इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना चाहते हैं। ब्रह्मगीत गोपियों की योग के कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं और उसे अव्यावहारिक कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मगीत में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम परिचय मिलता है। इसमें हमें पता चलता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से किस प्रकार प्रेम करती हैं। वो चींटियों जैसे गुड़ पे चिपक जाती हैं और उसी पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, तो वैसे ही श्री कृष्ण से वो भी प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम में रहते ही वो मर जाएंगी। ठीक है, ब्रह्मगीत में वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति है। वियोग मतलब किसी से दूर रहना। ठीक है, विरह वियोग। तो हम रचना और अभिव्यक्ति के तो नहीं करेंगे, वो आप स्वयं करेगा। हमारे ये पाठ आज समाप्त होता है। सो धन्यवाद आप सभी का साथ बनाने के लिए, और आप सभी ने मेरा साथ दिया इस पूरे काव्य को ख़त्म करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय एंड टेक केयर ऑल, लव यू ऑल। सो keep watching the videos, like, subscribe and share, and do the ups or downs in the comment section or at the Instagram account. Okay, so bye.